आज हम चर्चा करेंगे आर्थराइटिस पर और आर्थराइटिस के केसेस के अंदर मरीज को अपने जोड़ों की सर्जरी तक क्यों पहुंचना पड़ता है, इस बारे में हम जानेंगे। देखिए, आर्थराइटिस का एक साधारण भाषा में मतलब समझा जाए तो है जोड़ों में होने वाली सूजन। और उस सूजन के कारण धीरे धीरे मरीज के जोड़ों में दर्द होता है, उसकी एक्टिविटी घटने लगती है, जोड़ों में सूजन आती है, रेस्ट्रिक्शन हो जाते हैं जॉइंट्स के मूवमेंट के, और फिर उसकी मोबिलिटी वाइडली अफेक्ट होती है, जॉइंट डैमेज हो जाता है और मरीज को सर्जरी करानी पड़ती है। इस सर्जरी के पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर है, आज हम उसकी भी चर्चा करेंगे। आपने अक्सर आर्थराइटिस के मरीजों के मुंह से एक डायलॉग सुना होगा, जब तक मैं दवाई लेता हूं तब तक ठीक रहता हूं, दवाई बंद कर देता हूं तो फिर वापस से दर्द होने लगता है, तो दवाई लेकर के फायदा क्या। हमारे देश में लगभग 18 करोड़ मरीज आर्थराइटिस के हैं और उसमें से लगभग 1/3 पेशेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस के हैं और 1/3 पेशेंट लगभग रूमेटॉइड आर्थराइटिस के हैं। और इन मरीजों के अंदर जोड़ों के अंदर नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट या दूसरी प्रकार की सर्जरियां आज हमारे देश में बहुत कॉमन होती जा रही हैं और इन सर्जरीज के कारण मरीज की लाइफ में काफी सारे कॉम्प्लिकेशन आने लगते हैं। और इनके पीछे, जैसे मैंने बताया, कि यही एक डायलॉग सबसे अधिक काम करता है। दरअसल होता क्या है, मरीज जब ये अनुभव करता है कि वो जब लगातार दवाइयां लेता है तो उसके दर्द में, सूजन में, मोबिलिटी में कमी आ जाती है, पर जैसे ही वो बंद करता है तो वापस से धीरे धीरे ये समस्याएं उसको आना शुरू हो जाती हैं। आखिरी में थक के मरीज इन सारी दवाइयों को बंद कर देता है, या उसका कोई पड़ोसी उसको एडवाइस कर देता है कि अगर आप ये दवाइयां लेंगे आपकी किडनी लिवर खराब हो जाएगा और फिर आप दूसरी समस्या में फंस जाएंगे, आर्थराइटिस तो आपकी क्योर नहीं होगी और ये किडनी लिवर की समस्या हावी हो जाएगी। ऐसे में वो सारी दवाइयां बंद कर देता है और रिजल्ट में उसको फिर जोड़ों की सर्जरी करानी पड़ती है। जबकि जो दवाइयां डॉक्टर्स अक्सर इस्तेमाल करते हैं, भरपूर कोशिश होती है कि मरीज लाइफ टाइम खा सके और ह्यूमन ट्रायल से ये सारी दवाइयां निकलती हैं। अक्सर डॉक्टर आपके खून की जांच इसीलिए कराते हैं कि मालूम पड़ सके कि किसी दवाई का कोई साइड इफेक्ट आपके किसी ऑर्गन पर तो नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर की कोशिश यही रहती है कि उन साइड इफेक्ट से बचाते हुए आपको आपके जीवन में आगे लेकर के जाएं, आपको ट्रबल फ्री रखें। परंतु पेशेंट्स ऑल ऑफ ए सडन अपनी दवाइयां बंद करके खुद के लिए ही एक मॉन्स्टर क्रिएट कर लेते हैं, तकलीफें खड़ी कर लेते हैं, और इस चीज की चर्चा आज हम खास तौर से करेंगे। देखिए, जब कार्डियक पेशेंट होता है तो वो ये कभी नहीं बोलता कि जब तक मैं दवाई खाता हूं ठीक रहता हूं, मेरा हार्ट ठीक से काम करता है, दवाई बंद कर देता हूं इधर गड़बड़ चालू हो जाती है। कभी आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि उसे इस बात का डर रहता है कि किसी रात को उसने दवाई नहीं खाई और सोता हुआ रह गया तो समस्या हो जाएगी। इसलिए वो दवाइयों का सेवन रेगुलर करता है, डॉक्टर की बातों को सुनता है, प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, ब्लड चेकअप अपने टाइम टू टाइम कराता है। वहीं पर आर्थराइटिस का मरीज सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रात में दर्द होगा, जाग जाऊंगा, 2 गोली खा लूंगा, फिर सो जाऊंगा। यही चीज उसको लीनियंसी की तरफ लेकर के जाती है और धीरे धीरे उसके शरीर में जो सीआरपी बढ़ता है, सूजन बढ़ती है इन तकलीफों से, वो सूजन से उसकी गादियां गल जाती हैं, खासतौर से रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के केसेस में। वहीं संधिवात के केसेस में कार्टिलेज की थिकनेस डीजनरेशन के कारण घटती जाती है और आखिरी में मरीज को जोड़ बदली कराने पड़ते हैं। और रूमेटॉइड के आर्थराइटिस के केसेस में तो मैंने यहां तक देखा है कि अगर किसी मरीज के 2 घुटने बदली हो गए, फिर उसको लगता है कि अब तो उसे अभयदान मिल गया, सर्जरी तो हो गई, अब क्या होगा, फिर वो लीनियंट हो जाता है अपनी दवाइयों के प्रति और फिर 5 साल के बाद में हिप का नंबर लग जाता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको आपके दवाइयों के प्रोटोकॉल को लंबे समय तक, लाइफ टाइम तक यूज करना चाहिए। दरअसल डॉक्टर्स की भी यहां पर एक गलती होती है। जब मरीज डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब ये कोर्स मेरे को कितने दिन के लिए लेना है, तो डॉक्टर अक्सर बोल देते हैं, भाई अभी तो आप ये 6 महीने या 3 महीने या 1 साल के लिए लीजिए। पर वो मरीज को ये नहीं बोलते कि भाई आर्थराइटिस क्योर होने वाली नहीं, ट्रीटेबल बीमारी है।
आप लाइफ टाइम अपने जोड़ों का ठीक से इस्तेमाल कर पाएंगे अगर आप प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे तो, और नहीं फॉलो करेंगे तो आपके जोड़ों में इतनी दिक्कत आएगी कि आपकी मोबिलिटी अफेक्ट होगी और आपको फिर सर्जरी करानी पड़ेगी। अब इस कॉन्टेस्ट में डॉक्टर का नुकसान तो नहीं होता, मरीज का नुकसान हो जाता है। डॉक्टर को तो बढ़कर के जॉइंट रिप्लेसमेंट के केसेस मिलने शुरू हो जाते हैं। तो मरीज को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए और इस डायलॉग को अपने जीवन से निकाल देना चाहिए कि जब तक दवाइयां खाता हूं फायदा रहता है, दवाई बंद करता हूं तकलीफ बढ़ने लगती है, क्योंकि आर्थराइटिस एक ट्रीटेबल इलनेस है, क्योरेबल इलनेस नहीं है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब जो संधिवात के मरीज हैं उनको 5 प्रोटोकॉल लाइफ टाइम के लिए फॉलो करने चाहिए। पहला, अपना वजन कंट्रोल में रखें, क्योंकि वजन बहुत बड़ा फैक्टर है। मैकेनिकल प्रेशर उनके जोड़ों पर आता है, जॉइंट खराब हो जाते हैं। दूसरा, पैरों में आने वाली डिफॉर्मिटी, बोलैक, नॉकनी डिफॉर्मिटी को करेक्ट करें, अन्यथा प्रीमैच्योरली डॉक्टर्स आपको सर्जरी के लिए बोलने लगेंगे, क्योंकि एक हिस्से की कार्टिलेज खराब हो जाएगी, दूसरे हिस्से की अच्छी होगी, तो डॉक्टर बोलेंगे पूरा जोड़ ही बदली करा लीजिए। तो अगर आप डिफॉर्मिटी को करेक्ट कर लेते हैं, उसके तरीके अक्सर मैं मेरे वीडियोस में बताता हूं, इंसोल लगा के, बेल्ट से या फिर ब्रेस के इस्तेमाल से, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और एक्सरसाइजेस के माध्यम से, तो आप सर्जरी से बच सकते हैं। साथ में आपको कुछ एक्सरसाइजेस करनी चाहिए नॉन वेट बेयरिंग, जिसका वीडियो आप मेरे असिस्टेंट से मंगा सकते हैं। उसके बाद में आपको कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस करने होते हैं, जैसे अनवांटेड वॉक ना करें, पालती मार के ना बैठें, देसी टॉयलेट की जगह कमोड यूज करें, अनवांटेड सीढ़ी ना चढ़ें, हल्का गर्म सिकाई करें, और फिर जोड़ों के लिए, कार्टिलेज की हेल्थ के लिए, कार्टिलेज की रिपेयरिंग के लिए जॉइंट फ्रेश जैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, और 4 स्टेप दर्द और सूजन को कम करने के लिए इस्तेमाल करें, जो कि हर्बल सप्लीमेंट है, आपके लिवर किडनी को खराब लंबे समय के इस्तेमाल में भी नहीं करता। वहीं पर जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, वो भी अपने 5 प्रोटोकॉल को सीरियसली फॉलो करें। पहला, डाइट, जो सबसे जरूरी है, और डाइट इज फर्स्ट डिफेंस। तो वो डाइट के जो वीडियो हैं, डाइट के जो चार्ट हैं, मेरे असिस्टेंट से सबमिट करके मंगा लें। उसके बाद में दूसरा, एक्सरसाइजेस भरपूर करें, जिससे आपकी जॉइंट की मोबिलिटी बनी रहे, आपकी मांसपेशियों में ताकत बनी रहे, जिससे जोड़ों में टेढ़ापन और डिफॉर्मिटी ना आए, या आपके जोड़ फिक्स ना हो जाएं एक जगह पर। फिर तीसरा, आपको जो आपकी दवाइयां हैं वो रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपकी बीमारी को कंट्रोल में रखा जा सके। चौथा, आपको अपने खून की जांच रेगुलर 3 या 6 महीने के इंटरवल पे करना चाहिए, जिससे डॉक्टर को यह समझ सके कि किसी दवाई का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा, तो डॉक्टर अपने आप ही आपकी उन दवाइयों को रोक देते हैं और आपके किडनी लिवर को खराब होने से बचा करके आगे चलते हैं। तो इसमें डरने जैसी बात नहीं होती। आस पड़ोसी की बातें सुन के, रिलेटिव की बातें सुन के आप अपने दवाइयों के प्रोटोकॉल से ना भागें, और सेल्फ मेडिकेशन भी ना करें, डॉक्टर की सलाह पर ही आगे बढ़ें। इसके बाद में 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अपने जोड़ों की कार्टिलेज को बचाने के लिए दवाइयों का सेवन जरूर करें, चाहे आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, या किसी दूसरे प्रकार की आर्थराइटिस हो। अक्सर मैंने ये देखा है इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस में आपके रूमेटोलॉजिस्ट, आपके एलोपैथिक डॉक्टर इन चीजों को मिस कर जाते हैं। आपके कार्टिलेज को डैमेज होने से बचाने के लिए जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनको देने में कहीं कमी कर जाते हैं, और इसके कारण आपकी कार्टिलेजेस घस जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में जॉइंट फ्रेश, जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लखनऊ के साइंटिस्ट ने एक पालक से एक्सट्रैक्ट बनाया, जो आपके कार्टिलेज की मोटाई को, उसकी हेल्थ को मेंटेन करता है, उसे रिपेयर करता है, रिबिल्ड करता है, और इसको यूएस में पेटेंट भी मिला है। इसका इस्तेमाल हमने जॉइंट फ्रेश को बनाने में किया है, तो उसका इस्तेमाल करें। साथ में 4 स्टेप का इस्तेमाल करें, जिससे आपके जोड़ों के सूजन और दर्द को कंट्रोल किया जा सके, जिससे आपको दर्द निवारक गोलियां जो आपके लिवर किडनी पर साइड इफेक्ट करती हैं उनसे बचा जा सकता है। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं और अपने उस डायलॉग को छोड़ देते हैं कि जब तक दवाई लेता हूं ठीक रहता है, दवाई बंद करता हूं धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो आर्थराइटिस ट्रीटेबल इलनेस है, इट इज नॉट ए क्योरेबल इलनेस। देखिए, आप इसको समझिए, आपको संधिवात क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी उम्र हो गई,
आपका वजन ज्यादा है, आपके जोड़ में इंजरी हुई है, आपका जेनेटिक्स इस प्रकार का है और एक उम्र के बाद में वेयर एंड टेयर वाली आर्थराइटिस है, तो ये तो आगे प्रोग्रेस करने वाली है। इसकी प्रोग्रेस को रोकना ही इसका ट्रीटमेंट है। तो यदि आप सारी दवाइयां बंद करके आराम से बैठ जाएंगे, जोड़ों का इस्तेमाल करेंगे, तो वेयर एंड टेयर फिर होगा। उदाहरण के लिए आप एक नया घर बनवाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टर खराब होता है, पेंट खराब होता है, फिर आप रिपेयर करा लेते हैं, तो फिर क्या वापस वो खराब नहीं होगा? वो वापस खराब होगा, फिर आपको उसको रिपेयर कराना पड़ेगा। तो ये एक कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसे आपको अपने शरीर में ध्यान रखना है। उसी तरह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी आपके शरीर के अंदर लाइफ टाइम के लिए है। इसको ट्रीट किया जा सकता है, क्योर नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अगर आप अपनी दवाइयों को छोड़ करके बैठ जाएंगे, तो फिर आपको बिस्तर से खड़ा करने के लिए डॉक्टर को कई बार स्टीरॉयड, बायोलॉजिक्स का भी सपोर्ट लेना पड़ता है। और फिर कई मरीज ये बोल करके बचते हैं इसमें स्टीरॉयड तो नहीं है। वो ये भूल जाते हैं कि इस स्थिति के जिम्मेदार कई बार मरीज होते हैं। स्टीरॉयड डॉक्टर्स अपनी इच्छा से यूज नहीं करते, कुछ समय के लिए यूज करते हैं, 15 दिन, 1 महीने के लिए, क्योंकि उनको आपसे अधिक मालूम है कि स्टीरॉयड के लंबे इस्तेमाल से साइड इफेक्ट्स आएंगे। कई बार मैंने ये देखा है मरीज अपने मन से डॉक्टर को सलाह किए बगैर अपने स्टीरॉयड कंटिन्यू करने लगते हैं। जब दर्द होता है 1-2 गोली खा लेते हैं, जैसे कि कोई टॉफी हो वो, या फिर दर्द की गोली खा लेते हैं, उसके कारण उनके ऑर्गन्स पर ज्यादा डैमेज होता है। तो इस तरह की स्थिति से बचें, डॉक्टर से सलाह करके आगे बढ़ें। अगर आपकी भी आर्थराइटिस रिलेटेड कोई क्वेरी है, सबमिट करें, मेरी टीम और मैं आपकी मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।